नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कुछ दिन पहले संसद में मनोज झा ने महिला आरक्षण पर बोलते हुए ठाकुर की कविता सुनाई और उस कविता के सुनाने के एक सप्ताह बाद बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई छिड़ गई है। यह लड़ाई जितनी जमीन पर है उससे ज्यादा मीडिया चैनलों के प्राइम टाइम डिबेट में है। कुछ दिन पहले साउथ के एक नेता के सनातन पर बयान देने के बाद उस टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में सनातन पर बहस चल रही थी। अब जब मनोज झा के बयान पर, मनोज झा के ठाकुर वाले कविता पर हंगामा छिड़ गया है, सनातन की डिबेट साइड हो गई है और ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई चालू हो गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच जो जानने लायक बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। कुछ अंदर की खबरें जो मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। कई दिनों से नीतीश कुमार के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ख्याली पुलाव बना रहे थे कि लालू को झटका दे सकते हैं, लालू का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी को 2024 में चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार हर हाल में चाहिए। और नीतीश कुमार फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे थे। इसलिए नीतीश कुमार के हर संकेत को लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ जोड़कर देखा जा रहा था कि महागठबंधन से वो निकल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवाज जाते रहे। आज लालू प्रसाद यादव खुद नीतीश कुमार के घर पहुंचे और आधे घंटे तक बातचीत हुई। अंदर की बातचीत क्या हुई ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो निकलकर आई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बैठक के बाद तुरंत ललन सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो महागठबंधन के साथ, इंडिया के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान तुरंत प्रतिक्रिया स्वरूप आया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि नीतीश कुमार इंडिया और महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। अब दूसरा, जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया हाल की घटना के बारे में, जो ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई चल रही है, एक शब्द और एक लाइन में उन्होंने कहा, मनोज झा विद्वान व्यक्ति है। बस यही एक लाइन मनोज झा के लिए लालू यादव का स्टैंड साफ कर देता है। पहले भी ट्विटर पर, फेसबुक पर, पार्टी फोरम में, मीडिया में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का साथ, समर्थन मनोज झा को मिल रहा था। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद मनोज झा की पैरवी की है, वकालत की है और उसे विद्वान व्यक्ति बता दिया है। इसका मतलब लालू का खुला समर्थन उन्हें प्राप्त था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अब यह साफ हो गया। साथ ही उन्होंने उस नेता पर टिप्पणी की जो ठाकुर की लड़ाई को, ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई को लेकर आया है। उन्होंने नाम न लेते हुए, आनंद मोहन का नाम न लेते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर कहा कि वो अपने जाति के सबसे बड़े जातिवादी हैं। ये क्या इशारा करता है? उन्होंने एक बात और कह दी, उन्होंने नसीहत दी आनंद मोहन को कि ज्यादा बयानबाजी ना करें। इसका मतलब लालू का रास्ता साफ है, पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश साफ है, स्पष्ट है। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात इसके आगे की है। यह ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई जो शुरू हुई, उसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, अब उसे झटका लगा है। मैंने बताया था कि पिछड़ों की राजनीति करने में लालू प्रसाद यादव देश के सबसे बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार भी पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं। तो इससे उनको फायदा हो सकता है। दो तात्कालिक फायदे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जीतन राम मांझी खुले तौर पर एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने मनोज झा का समर्थन कर दिया।
मनोज झा की बातों को जायज ठहरा दिया। दूसरा नाम चिराग पासवान, खुले तौर पर एनडीए के साथ है, मोदी के हनुमान हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने मनोज झा का समर्थन कर दिया, उनकी बातों को सही ठहरा दिया। पप्पू यादव इंडिया में आने की बात कर रहे थे, खुले तौर पर मनोज झा की कविता को जो उन्होंने पढ़ी थी अपने ट्विटर पर लिखा और कहा इसमें गलत क्या है, इसमें क्या गलत है। मतलब पप्पू यादव ने भी मनोज झा का समर्थन कर दिया। तीन बड़े नेता इस एक बयान से सीधे लालू और नीतीश वाले पाले में आ गए हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने तो अपने बयानों से यह साफ कर दिया है। आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की बौखलाहट आ गई है यह पता चल रहा है। सनातन का मुद्दा तो गया ही और पिछड़ों की जो आवाज थी उसे फिर से लालू प्रसाद यादव ने मुखर कर दी है। इतना ही नहीं, आरजेडी की तरफ से गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है, अमित शाह को पत्र लिखा गया है कि मनोज झा को जान से मारने की धमकी आ रही है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनकी सुरक्षा को अपग्रेड करके वायु सुरक्षा दी जाए। ये आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड है। आरजेडी ऑफिशियल तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर मनोज झा के साथ खड़ी हो गई है और लालू प्रसाद यादव ने आज खुला ऐलान कर दिया मनोज झा विद्वान व्यक्ति है। मतलब साफ और क्लियर संदेश है कि बिहार में अगर ध्रुवीकरण की बात होगी तो सनातन और हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं होगा, यहां पिछड़ी बनाम अगड़े के नाम पर ध्रुवीकरण होगा। और ओबीसी का जो मुद्दा इन दिनों महिला आरक्षण के बीच में गरमा गया था, उसे बिहार में तूल देने की, उसे जोर पकड़ाने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने शुरू कर दी है। और अगर ये मुद्दा जोर शोर से उछलता है, इस पर चर्चा होती है, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता, ओबीसी के लोग, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक मुसलमान, ईबीसी एक साथ एक मंच पर नीतीश और लालू के बैनर तले आ जाएंगे। और इस तरह का ध्रुवीकरण अगर 2024 चुनाव से पहले बिहार में होता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ जाएगी, उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। और बिहार से जहां पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, -39 अगर करेंगे तो आंकड़ा आप खुद निकाल लीजिए। लेकिन अभी सिर्फ इतना कहना है कि अगर बिहार ने केवल डेंट कर दिया नीतीश को, अगर बिहार ने डेंट कर दिया लालू को, तब तो खेल बदल जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह की बिसात बिछाई जा रही है, मोदी और शाह को डेंटिंग लग गया, तो उनके लिए 2024 में अपनी सत्ता बचा पाना बहुत बड़ी चुनौती होगा। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।